हाय लूप यार, आपका स्वागत है डांडा नाइन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 पर। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से आप एपिसोड 1 को देख सकते हो। तो जानते हैं इसके आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, ओकारुन, मोमो और जीजी एक घर के अंदर आके छुप जाते हैं। तभी ओकारुन और मोमो को कुछ हो जाता है। ओकारुन टर्बोगैनी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो जीजी के ऊपर अटैक कर देता है। अब आगे ओकारुन अपना मुंह फाड़ने की कोशिश करता है, जिसपे जीजी उसका हाथ पकड़ लेता है और ओकारुन जीजी को ही मुक्का मार देता है। उसके बाद ओकारुन एक कटर लेके खुद में ही घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी फिर से उसे रोक लेता है और बोलता है कि ओकारुन को आखिरकार हो क्या गया। तभी इनके ऊपर सिजुनो को अटैक कर देता है, तो जीजी इन दोनों को बचा लेता है। जीजी को पता चलता है कि ये केचुआ किसी चीज के गिरने के साउंड पे अटैक कर रहा है, लेकिन इंसानों की आवाज से इसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। ओकारुन और मोमो अपने आप को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमें ऊपर जाने दो। इन दोनों की ये बात सुनकर जीजी को याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने भी अपने आप को ऊपर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन जीजी ने उन्हें बचा लिया था। लेकिन वही हरकतें अभी मोमो और ओकारुन कर रहे हैं। इधर मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाती है मारने के लिए, लेकिन टर्बो गैनी को लग जाता है। टर्बो बोलती है कि जल्दी से इन दोनों के हाथ बांध दो। जीजी तुरंत इन दोनों के हाथ बांध देता है और पूछता है कि आखिरकार ये दोनों ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, जिस पे टर्बो बताती है कि दरअसल ये सब चीजें इस सुचिनोको के साइकिक वेव के कारण हो रहा है। वो सुचिनोको साइकिक वेव निकाल कर घर के अंदर के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। जीजी समझ जाता है कि इनके वेव्स के कारण ही जीजी के पेरेंट्स का वो हाल हुआ, जिसपे जीजी बोलता है कि आखिरकार इन वेव्स का असर मेरे पे क्यों नहीं हो रहा, जिसपे टर्बो बोलती है आखिरकार तुम्हें अभी तक नहीं पता चला। इसके बाद मोमो अपने पावर्स का यूज करने लगती है, लेकिन जीजी मोमो के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से जीजी की एक आंख में चोट लग जाती है और वो जब ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि सुचिनोको ने उन्हें ढूंढ लिया है। जीजी अब मोमो, टर्बो, ओकारुन इन सबको उठाकर भागने लगता है और वो अब इस घर से भी बाहर निकल जाता है। जीजी सीढ़ी से भी गिर जाता है, लेकिन अपना नौंडा हार नहीं मानेगा और मोमो और ओकारुन को पकड़े रखता है। जीजी बोलता है कि ओकारुन और मोमो प्लीज होश में आ जाओ। तभी जीजी देखता है कि उनके और सुचिनोको के बीच एक भूत आ गया है, जिसे जीजी अपने घर में कई बार देख चुका है। वो भूत बीच में आने के कारण मोमो और ओकारुन भी अपने होश में आ गए थे। मोमो और ओकारुन पूछते हैं कि आखिर ये भूत कौन है। टर्बो बोलती है कि उस भूत की आंखों में मत देखना, उसका नाम है इविल आई। इसकी बुरी नजर लोगों को पागल करने लगता है और जो भी उसकी आंख में देखता है वो अपने आप को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करता है। यानी कि सुचिनोको की साइकिक वेव और इसकी बुरी नजर एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, जिसकी वजह से ये लोग अपने होश में आ गए थे। मोमो अब ओकारुन को बोलती है कि तुम ट्रांसफॉर्म होके सुचिनोको पे अटैक करो। अब ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर एक डेडली अटैक करता है गोली की रफ्तार में और सुचिनोको की गर्दन को काट देता है, लेकिन सुचिनोको का सिर रीजनरेट हो जाता है। सुचिनोको इनके ऊपर अटैक करने लगता है, तो ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी जीजी के आगे इविल आई आ जाता है और जीजी इविल आई की आंख में देख लेता है और अब हमें इविल आई की बैक स्टोरी देखने के लिए मिलती है। सीन पास्ट में जाता है। हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे कैद कर दिया होता है। ये बच्चा जब बाहर देखता है तो इसे 3 बच्चे खेलते और डांस करते हुए दिखते हैं, जिसे देख इस बच्चे को भी डांस करने का मन करता है और वो कमरे में डांस करने लगता है। लेकिन वो बच्चा अकेला था और भूख प्यास के कारण वो पूरा लकड़ी जैसा बन गया था। इस बच्चे को यहाँ पर कीतो फैमिली ने पकड़ा था, क्योंकि इस बच्चे को ज्वालामुखी में बलि दिया जाने वाला था। कीतो फैमिली वाले इस बच्चे को एक बांस में बांध देते हैं और ये बच्चा उस ज्वालामुखी की लावा में जल जाता है। वो बच्चा अब अपने मन में सोचता है, मैं तो सिर्फ बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहता था। अगले सुबह कौवे उस बांस में कुछ खा रहे थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं कौवे, लेकिन वो बच्चा अब भी जिंदा था। उस समय बाद वो बच्चा ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन वो बच्चा एक आत्मा बन जाता है। वो बच्चा एक फैमिली को देखता है, लेकिन उस फैमिली का जो एक बच्चा था वो बच्चे को देख पा रहा था। कुछ दिनों बाद उस बच्चे के पेरेंट्स ऊपर पहुंच जाते हैं। कई सालों बाद यहाँ पर और एक फैमिली आता है। उस फैमिली का बच्चा इस आत्मा को देख पाता है। थोड़ी देर में उस बच्चे के पेरेंट्स भी ऊपर पहुंच जाते हैं। अगली फैमिली का बच्चा भी इस आत्मा को देख पाता है। वो बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है कि यहाँ पर एक भूत है, लेकिन उसके यकीन नहीं करते कि भूत जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। अब ये आत्मा नाचने लगता है ताकि दूसरे बच्चे को यकीन हो सके कि वो बुरा नहीं है। फिर इस बच्चे के पेरेंट्स भी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। आत्मा नोटिस करता है कि इस घर के नीचे कुछ है और शायद वही इनको ऊपर पहुंचा रहा है। तो फैमिली वाले सोचते हैं आखिरकार हम इस बच्चे का करे तो करे क्या। फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को ज्वालामुखी में बलि चढ़ा देंगे। इस घर के साथ इस बच्चे को भी दफना दो। इसके बाद जेसीबी से पूरी मिट्टी से घर को दबा दिया जाता है और ये लोग हर घर के साथ ऐसा करते चले आए हैं। इसीलिए जीजी का घर इतने ऊपर है कि जीजी के घर के नीचे और भी बहुत सारे घर हैं। वो लोग इस बच्चे को कुर्सी से बांध देते हैं, घर के साथ ही दफन कर देते हैं। आत्मा उस बच्चे की बचाने की हर एक कोशिश करती है, बट वो फेल हो जाती है। फिर ये आत्मा कसम खाता है कि मैं सबको मार दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और वो उस कसम के साथ वो आत्मा से भूत बन जाता है। वैसे मुझे आपसे एक चीज पूछना था,
आखिर ये आत्मा और भूत में डिफरेंस क्या है? तब से इस भूत का नाम पड़ता है इविल आई। इविल आई ने जीजी को पकड़ लिया था। मोमो से छुटाने की बहुत कोशिश करती है बट वो फेल हो जाती है। तब जीजी मोमो को समझाता है कि ये भूत बुरा नहीं है, इसे कीतो फैमिली ने मार दिया था। ये बात जीजी सबसे नीचे वाले घर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर इविल आई की बॉडी बंद पड़ी है। जीजी ये बात समझ गया था कि इविल आई जीजी को प्रोटेक्ट कर रहा था। इविल आई की बुरी नजर की वजह से उस केचुए की वेब इसके ऊपर काम नहीं आ रही थी। मोमो देखती है यहाँ पर तो बहुत सारे पुराने घर हैं। अब जीजी सबसे पहले वाले घर में जाके पहुंच जाता है जहाँ पर इविल आई की बॉडी खंबे पर लटकी हुई थी। वो बोलती है कि उसके पास मत जाना, वो एक भूत है जो इंसानों को पागल कर देता है। जीजी बोलता है कि ये हमारे जैसा है, इसने बहुत ज्यादा दर्द सहन किया है। तब सुचिनो को अपने मुंह से बिजली निकालता है और वो अपने मुंह से कुछ चिपचिपा भी निकालता है। अब हम ओकारुन को देखते हैं जिसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई थी और वो हिल भी नहीं पा रहा था। इधर इविल आई जीजी को कंट्रोल करने लगता है। जीजी को इविल आई का बचपन का रूप दिखता है जो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, जिसपे जीजी बोलता है कि हाँ मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी भर खेलूंगा। जिसपे इविल आई कहता है हाँ मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। अब इविल आई जीजी को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता है जिससे जीजी का सिर दर्द होने लगता है और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने भी लगता है। टर्बो बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम इविल आई पे भरोसा मत करना। अब इन्हें फिर से बिजली का झटका लगता है और सुचिनो को उनको ढूंढते हुए पूरा इधर आ गया था। अब वो सुचिनो को जूजू मोमो को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जीजी उस पे बहुत बड़ा मुक्का जड़ देता है। फिर एक लाल, अब ये जीजी नहीं उसके शरीर में इविल आई था। इविल आई कहता है कि आखिरकार मुझे ये शरीर मिल गया, अब मैं पूरे इंसान को खत्म कर दूंगा। मोमो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या होगा, जिसपे जीजी उसे लात मार देता है। इविल आई टर्बो से बोलता है कि तुम भी तो एक भूत हो, तुम्हें इंसानों ने कैद कर लिया है क्या? टर्बो बोलती है कि जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो मार मार के कचुम्बर बना दूंगी। मोमो कहती है कि जीजी प्लीज होश में आ जाओ, जिसपे इविल आई कहता है कि ये शरीर अब मेरा हो गया है, अब मैं सारे इंसानों को खत्म कर दूंगा। फिर से सुचिनो को इनके ऊपर अटैक करता है बट इस बार इविल आई अपना एक बैरियर बना देता है। अब इविल आई इस घर में जितनी भी आत्माएं थी उन सबको मिलाकर एक बॉल बना देता है। इविल आई उस बॉल से सुचिनो को मारने लगता है जिसकी वजह से सुचिनो को गड्ढा बना के वहाँ से भाग जाता है। मोमो टर्बो से पूछती है कि आखिरकार इविल आई ने जीजी के बॉडी में ही पोजेस क्यों किया, इस पे टर्बो बोलती है कि जीजी लाखों में एक है, तुम्हारी दादी भी जीजी को जीनियस करके पुकार रही थी। असल में जीजी की बॉडी में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर, अगर टर्बो ज्ञानी का बस चलता तो मैं भी उस पर ही अपना काबू करती। मोमो बोलती है कि जीजी तो अपने बचपन में ऐसा नहीं था, इस पे टर्बो बोलती है कि सबको ही अपना पावर अलग समय पर अवेक करता है। मोमो की स्पेशल पावर भी तो हाल ही में अवेकन हुई है। अब इविल आई उस बॉल से मोमो पे अटैक कर देता है। मोमो उस बॉल को रोक तो लेती है बट इविल आई उसे एक मुक्का जड़ देता है। अब इविल आई फिर से उसके ऊपर बॉल मारने लगता है, तब ओकारुन आ जाता है बीच में। ओकारुन अपने कूल मोड में आते हुए कहता है, अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार को मुक्का मारने की, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अब इस सीन को देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रहा है, दो आशिक एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो बताना कैसा लगा एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा। तब तक के लिए मेरे ये वीडियो एंजॉय कर सकते हो, मैं आपको यहीं पर मिलूंगा। आरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।